इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। स्मार्ट वॉच पहनकर कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष ने दी परीक्षा। छात्र नेताओं ने नकल का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल कॉमर्स कॉलेज में परीक्षा के दौरान कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष मूमल चुंडावत स्मार्ट वॉच पहनकर परीक्षा देने पहुंची। यहां तक कि मूमल ने स्मार्ट वॉच पहनकर आधी परीक्षा भी दे दी। जब परीक्षा के दौरान कॉलेज डीन निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने मूमल चुंडावत से स्मार्ट वॉच ले ली और परीक्षा के बाद में वापस मूमल को सुपुर्द कर दी। इस पर छात्र नेता अविनाश कुमावत डीन के ऑफिस पहुंचे और पूरे मामले को लेकर विरोध जताया। अविनाश ने कहा कि पूर्व में जब किसी छात्र ने वॉच पहनकर परीक्षा दी थी तो उस पर मामला दर्ज हुआ, तो कायदे के हिसाब से मूमल चुंडावत पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरे मामले को लेकर मूमल चुंडावत ने कहा कि जो घड़ी उन्होंने पहन रखी है वह खराब थी। देखने वाली बात यह है कि जब परीक्षा केंद्र में इस तरह की चीजें प्रवेश के लिए वर्जित है, इस पर छात्र नेता होने का फायदा मूमल ने उठाया और परीक्षा केंद्र में स्मार्ट वॉच पहनकर गई। हालांकि पूरे मामले पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अगर मामला दर्ज होता है तो मूमल चुंडावत को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। किस तरह का मामला है बताएं। मुझे तो कुछ मामले का पता ही नहीं है। मैं अभी घर, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं घर की तरफ निकली एग्ज़ाम देकर, तो मुझे मेरे साथियों ने बताया गया कि अविनाश कुमावत आपके खिलाफ कोई ज्ञापन दे रहा है, तो मैं भी यहाँ पे पहुंची हूँ। अविनाश कुमावत का इल्जाम है कि जी, आपने परीक्षा में डिजिटल वॉच आप पहन कर बैठी थी। जी, इस मामले में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, घड़ी पहन रखी थी। जी, डीन साहब पधारे, उन्होंने मेरे हाथ से घड़ी ली और आराम से चेक करके वापस मैंने एग्ज़ाम दिया। उन्होंने मुझे फिर से पकड़ा दी घड़ी, क्योंकि इसमें कुछ मिला ही नहीं। क्या सत्ता और के नशे में चूर हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर डिजिटल वॉच पहनने का अधिकार किसने दिया आपको? जी इसमें परीक्षा में? जी नहीं, घड़ी खराब है, पहली बात तो ये। तो खराब घड़ी कौन पहनता है? जी पहन ली, तो अब इसमें क्या हो गया? इसमें हो क्या गया? घड़ी खराब है तो पहन ली। परीक्षा मुझे बिना बात का परेशान किया जा रहा है इनके द्वारा। आज ये क्लास में खुद चीटिंग कर रहा था। मैम को 3 बार बुला के इसने पूछा है और मैंने मैम को पूरी क्लास गवाही दे सकती है इसके खिलाफ कि मैंने मैम को ये चीज़ बोली कि आप इसको बता रहे हो तो सबको बता दो। फिर मैंने कहा जाके उधर खड़े हो जाओ, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी क्लास के सामने ये आवाज़ उठाई थी, तो ये अब मेरे ऊपर आके गलत इल्ज़ाम लगा रहा है इस जगह। जब आपने इनको चीटिंग करते हो पकड़ा तो जी, आप भी ज्ञापन आके दे सकते थे। जी बिल्कुल ना, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, अभी मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंस सकती हूँ ना, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ। और मैं आई तब डीन साहब वापस निकल चुके थे और मेरी घड़ी उन्होंने मुझे सुपुर्द कर दी। अगर इसमें कुछ गलत होता, जैसे कि पहले ये भी एक बार घड़ी पहन के आया था और इसकी घड़ी में सारे के सारे सबूत मिले गए थे और इसको घड़ी अभी तक नहीं दी गई है और कॉलेज की तरफ से इस पर केस भी है। वो भी डीन साहब ने पकड़ी थी, आज मेरी भी हाथ से लेके गए वो। उन्होंने, मैंने एग्ज़ाम दे के बाहर निकली और वापस मुझे देकर बोला घर जा। ठीक है, जी। धन्यवाद। जी जी अविनाश जी, किस तरह का मामला है पूरा ये बताएं। आज मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज में आया था, तो जिस क्लास में मैं बिज़नेस साइड का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को और मेरे साथ में एक और साथी मेरा है प्रवीण तेली, हम दोनों को बैंकिंग की क्लास में बिठाया गया क्योंकि उस क्लास में पर्याप्त सीट्स नहीं थी, तो हम लोगों को वहाँ बिठाया गया। हम उस क्लास में जाके बैठे, तो फिर उतने में एग्ज़ाम को 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया था। उतने में डीन साहब आए और जो छात्र संघ अध्यक्ष है, पता नहीं नाम क्या है, मुझे क्या नाम है, जो भी नाम है उसका, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, उसके हाथ में घड़ी पकड़ी और फिर डीन साहब लेके चले गए घड़ी। और उसके बाद में डीन साहब ने, जो भी हुआ पता नहीं, उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने सर से पूछने की कोशिश करी कि मुकदमा बनाया नहीं बना, क्योंकि पूर्व में भी जिसके ऊपर भूपेंद्र पालीवाल के ऊपर मुकदमा बन सकता तो किसी और के ऊपर क्यों नहीं बन सकता। और भी दूसरे छात्र नेता हमारी टीम के लोग हैं, अगर चीटिंग करते हुए पकड़ाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा बनता है और बनना चाहिए। मूमल जी ने इल्जाम लगाया कि भाई आपने ये सारी चीजें जो है द्वेषतापूर्ण करी है और पूर्व में आपने भी इस प्रकार की कोई घड़ी पहन रखी थी। अगर मैंने पहन रखी थी तो यूनिवर्सिटी मेरे ऊपर मुकदमा करेगी, और जिसके ऊपर इस तरह का कोई मुकदमा होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं पिछली बार चुनाव ही नहीं लड़ पाता, अगर ऐसा कोई मुकदमा मेरे ऊपर होता मैं चुनाव ही नहीं लड़ पाता। तो मौजूदा नियम तो ये भी कहता है कि अगर अभी मूमल जी इस पूरे प्रकरण में अगर गिल्टी होगी तो फिर छात्र संघ अध्यक्ष पद जाएगा। जी धन्यवाद। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक,
पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, एसी, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848।